जय श्री राम एवरीवन। सो वी आर गोइंग टू सी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अर्लियर आपको ये बताया गया है कि जो रेमेडीज़ हैं और जो करंट अपडेट आएगा कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रही है और वहाँ पर क्या कुछ भी हो रहा है, उसका जितना भी अपडेट है वो मेरे दूसरे चैनल पर आएगा। तो आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और हम देखने की कोशिश करेंगे हर एक पूरे दिन में क्या क्या एनर्जीज़ हैं। इसके अलावा जो रेमेडी होगा, जो कुछ भी आप कर सकते हैं अपने आप को इससे निकालने के लिए और इस सिचुएशन से जल्दी क्लोजर लेने के लिए, वो हम देखेंगे। कुछ चीज़ें होंगी जिनको आपको फॉलो करना होगा, रिलीजियस होंगी, जो आप सिंपली घर में कर सकते हैं। किसी किसी की प्रार्थना, किसी भी आप ईश्वर की उपासना करते होंगे, वो रिलेटेड उसी से होगा जो हमारे सनातन धर्म से संबंधित है। और हम इस चैनल पर देखेंगे प्रेडिक्शंस, मतलब आप जितना आपने रेमेडी किया या अभी तक जो कुछ भी शिफ्ट हुआ है आपके रिलेशनशिप में, तो अब हम प्रेडिक्शंस देखेंगे कि वो आगे क्या हो सकता है और जो एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस होती हैं कि रिलेशनशिप में आगे और क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को देखेंगे एंड देन वहाँ पे आप अपडेट्स देख सकते हैं ना। ये बातें हो चुकी थी और आज हम ये देख रहे हैं कि अब आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने थर्ड पार्टी कनेक्शन में। अब आगे आपके साथ क्या हो सकता है और आपको किस चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। हम कलेक्टिव रीडिंग करेंगे गाइस, क्योंकि पिकअप पाइल रीडिंग्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ये इजी रहता है। सो लेट्स, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में आगे। वाओ, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पार्टनर जगल करें, यानी कि आपको भी अपने लाइफ में रखना चाहें और उस इंसान को भी रखना चाहें। तो आप दोनों के बीच में ये इंसान एक ऑप्शन की तरह आप दोनों को रखना चाहते हैं, ताकि वो जब चाहें तब आपकी लाइफ में आ सके, स्पेशली आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने दरवाजे को इतना खुला रखा है कि वो आ सकते हैं आपकी लाइफ में। उनको ये अच्छे से पता है किसी ना किसी तरीके से कि अब आप उनको चांस दे सकते हैं। आप अगर वो वापस आना चाहें तो आप बिल्कुल आप उनको वेलकम कर सकते हैं। तो ये बातें इनको पता चली हैं, आपने कही होंगी या आपसे बात करके उन्होंने टेस्ट किया था आपको कि आप अलाउ करते हैं कि नहीं, और आपने उनको ये अलाउ, मतलब उनको ये चीज़ें आपने क्लियरली अपनी बातों से इंडिकेट करा दिया। इसीलिए आई थिंक प्रीवियस रीडिंग्स में जो कहा गया था आपसे कि आपको प्रिटेंड करना है, कम से कम इतना तो करो, प्रिटेंड तो कर सकते हैं आप कि हम भैया लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज आपने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है। तो एक स्वाभिमानी व्यक्ति जो है ऐसा ही होता है, आपको बहुत पहले ही बताया गया था। जिन लोगों ने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया होगा, हो गया फिर, और इनको ये पता चल गया है, तो अब ये कंप्लीटली ऑप्शंस अपने ओपन रखना चाहते हैं। आप हमेशा इस इंसान के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होंगी, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज हैं, यू कैन सी क्वीन ऑफ वैंस इन रिवर्स एंड आई हैव द एम्प्रेस। सो आपकी जो एनर्जीज हैं वो काफी पावरफुल हैं। आप एक ऐसे इंसान है जो वीनस से रूल होते हैं। शुक्र की जितनी ऊर्जाएं होती हैं, शुक्र मतलब मेकअप्स का जितना भी ज्ञान होता है, तैयार होने का सेंस जो होता है, ब्यूटी जिसको हम कहते हैं, जो इनर ब्यूटी, जैसे एक्ट्रेसेस वाली एनर्जी होती है कि आपको माइक मिल गया, अब आपको पता है क्या बोलना है, आपको कैमरा मिल गया, अब आपको पता है एक्टिंग कैसे करनी है। तो एक तरह से ओवरव्यू शुक्र की तरह ऐसे हम ले सकते हैं। ब्यूटी से रिलेटेड सारी चीज़ें, लव, पोइट्री, रोमांस, सारी चीज़ें आती हैं शुक्र में, होम डेकोर, ये सारी चीज़ें। तो एक जो लेडी में क्वालिटीज होनी चाहिए वो है आप में। ओके, इसके कारण ये इंसान ऐसा कर रहे हैं आपके साथ। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में या आपसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो जानते हैं, उन्होंने वो सीख ले ली है कि जिनके पास वो गए थे वो पर्सन क्या है और आप क्या है। तो इस बात का आप अश्योरेंस ले सकते हैं कि उनके माइंड में आपकी क्या इमेज है और आप कैसे इंसान है। आपको अगर खुद पर भरोसा नहीं है तो कम से कम एक इंसिडेंट लेकर के ही आप विश्वास करिए। आपको बार बार ये समझाया गया था कि आप कम से कम अपनी लाइफ में कुछ करिए, कुछ ऐसी चीजें कीजिए जो इससे ये पता चले कि आप अपने ऊपर फोकस्ड है, ना कि दूसरों के ऊपर आप ज्यादा निर्भर है। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट, कम से कम आप इतना तो करिए कि आप अपने लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसा काम करो जो आपको पसंद है। अगर आप में वीनस की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है तो एटलीस्ट आप उन चीजों को यूज कर सकते हैं। कुछ भी सोशल मीडिया पे जो आपको पसंद है, जो आपको ऑलरेडी आता है, आपसे कहा नहीं जा रहा है कुछ नया जाकर सीख लो, आपको वो ऑलरेडी आता है। सो जितनी भी चीजें आप अच्छे हैं उसमें प्लीज अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख करके, ये मौका है आपके पास। भगवान किसी भी तरीके से, कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, और बुरा भी होता है तो किसी कारण से होता है। तो अगर ये आपके लाइफ में ये चीज हो रही है तो एटलीस्ट अपनी क्रिएटिविटी को आप एक्सप्रेस तो कर सकते हैं, और क्रिएटिविटी से इंसान हील भी होता है। जब आप वो काम करते हैं जो आप जिसमें आप अच्छे हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है,
आपको अपने आप पर भरोसा होता है, यूनिवर्स पे विश्वास होता है, तो और हीलिंग भी होती है, आपको तकलीफ से बाहर निकलने का एक मौका मिलता है, तो डू डैट ना। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप लोगों को मौका देना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो फिर से। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, थर्ड पार्टीज भी आपके साथ तो गेम खेलने का कोशिश कर सकती हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, देन थर्ड पर्सन जो भी इनके लाइफ में इन्वॉल्व है, दिस पर्सन कैन ऑल्सो ट्राई टू ट्रिक यू। आपकी इमेज के बारे में कुछ कहना, आपके बारे में कुछ कहना, तो ये चीजें हो सकती हैं आपके साथ। या फिर आपसे प्यार से बात करके, आपसे इन्फॉर्मेशन लेकर के फिर आप ही के बारे में कुछ उठपटांग बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं आने वाले समय में। और ये सब उन्होंने किया भी, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने नहीं किया होगा। अगर आप इस एनर्जी में नहीं आते हैं तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और इसके फॉल्ट में भी आप ही होंगे, क्योंकि आप खुद को ही, सपोज कि आप एक बैटल फील्ड में हैं और वहां पर आप स्वॉर्ड नहीं उठाना चाहते हैं, वहां पे आप कुछ भी पिक करके अपने आप को बचाना नहीं चाहते हैं, अगर आप डिफेंड भी नहीं कर सकते अपने आप को, तो इट मीन्स कि आप फॉल्ट में हैं। और इतना कुछ अच्छा होने के बाद भी, एम्प्रेस की एनर्जीज में आप होने के बावजूद ये नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों अपने साथ आप ऐसा कर रहे हैं? दूसरे तो कर ही रहे हैं, आप खुद अपने साथ ऐसा कर रहे हैं, खुद के दुश्मन आप खुद ही बने पड़े हैं। तो प्लीज इस बात को समझिए कि आपके साथ क्या माइंड गेम खेला जा रहा है, और ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में बार बार आने का जो प्रयास करते हैं, और ये इनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसान आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये माइंड गेम्स हैं इनके पास। वो टेस्ट कर रहे हैं आपको, और आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में लो लेकर जाकर, मतलब लो होकर के इस इंसान को बार बार मौका दे रहे हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग प्लीज।